नमस्कार, मैं अनार मनोहर। आज मेरी मुलाकात हो रही है प्रमोद शर्मा जी से। प्रमोद शर्मा जी की बात करें तो आप वरिष्ठ पत्रकार हो और जिला सीकर के आप वर्किंग मीडिया जर्नलिस्ट यूनियन के आप जिला अध्यक्ष हो। अभी हाल ही में राजस्थान में जो राजनीतिक घटनाक्रम घट रहा है, इस बिंदु को लेकर विस्तृत बात करेंगे और साथ ही राजनीतिक सियासत पर जो चर्चा है वो भी हम विस्तृत बात करेंगे। सबसे पहले तो प्रमोद जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि राजस्थान को नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है या राजस्थान के साथ कोई एक राजनीतिक जो ड्रामा देखने को मिल रहा है उसमें कोई नया कुछ होगा या फिर सब कुछ एक जैसा ही है? सबसे पहले दैनिक दस्तक लाइव में आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। जहाँ तक अपन बात करें राजस्थान की राजनीति की, तो निश्चित तौर पर मेरा मानना है कि उथल पुथल चल रही है। उसमें जादूगर के नाम से वर्तमान सीएम जो है वो प्रदेश की बागडोर अपने किसी विश्वसनीय व्यक्ति को सौंप कर जाएंगे। विश्वसनीय से क्या समझूं मैं? सचिन पायलट? विश्वसनीय का मतलब ये है कि जो उनको सपोर्ट करता हो, जैसे कोई है, कोई जैसे मुझे कोई नाम सुझाओ। वर्तमान में प्रमुख तौर पर सीपी जोशी का नाम उभर करके आ रहा है। वर्तमान में वो सीएम के बाद में दूसरी जो पोस्ट होती है पूरे राजस्थान में वो उनके पास है, तो निश्चित तौर पर सीपी जोशी जी जो है उनको वो प्रमोट करेंगे। एक बात मुझे समझाइए सर, सीपी जोशी अशोक गहलोत की पसंद है, तो क्या मुख्यमंत्री में अशोक गहलोत की पसंद को ही फाइनल मोहर लगेगी या हाईकमान, जिसे मैं गांधी परिवार कहूँ, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, उनकी पसंद को मोहर लगेगी? पर्दे के पीछे क्या चल रहा है वो तो एक भविष्य के घर में छुपा हुआ है, पर मुख्य रूप से जो आप कह रहे हैं कि हाई कमान, तो कांग्रेस पार्टी का हाई कमान बनने जा रहे हैं अब अशोक गहलोत, तो निश्चित तौर पर उनकी जो राय होगी उसके साथ सोनिया जी और राहुल जी दोनों को तालमेल बैठाना ज़रूरी होगा, क्योंकि जब पूरे देश की बागडोर, पूरे देश की कांग्रेस पार्टी की जो बागडोर है, जब गहलोत साहब खुद संभाल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कहीं ना कहीं वो इंटरफेयर करेंगे। नहीं, यहाँ एक बात और स्पष्ट चाहता हूँ कि प्रदेशाध्यक्ष ही हाईकमान होता है क्या? राष्ट्रीय अध्यक्ष ही हाईकमान होता है? राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ऊपर के विचार, क्या उनसे उनकी सलाह लेने पड़ेगी या फिर राहुल गांधी और सोनिया गांधी ही हाईकमान बने रहेंगे, ये केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे? पहले तो ये बात स्पष्ट कीजिए आप। पुराने दौर को अगर देखा जाए तो आपको याद होगा जब कांग्रेस की सरकार थी देश में, तो मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे और उन्होंने भी कई बार अपने वक्तव्य में ये जाहिर किया कि मुझे सलाह लेनी पड़ी, माननी भी पड़ी, लेनी नहीं पड़ी, माननी भी पड़ी। सोनिया जी से भी उन्होंने सलाह ली और एक बार तो ऐसा भी मौका आया जब राहुल गांधी ने कोई डॉक्यूमेंट्स जो थे वो फाड़ भी दिए थे। बिल्कुल। तो निश्चित तौर पे ये माना जाएगा कि मुख्य बागडोर तो दोनों के हाथ में रहेगी, सोनिया जी और राहुल के हाथ में, पर चूँकि फ्री हैंड देने की जहाँ बात आती है, गांधीवादी नेता के तौर पर अपनी छवि मजबूत कर रखी है जिन्होंने, और सोनिया गांधी परिवार के प्रति जिनका समर्पण भाव है, उसको देखते हुए ज़्यादा इंटरफेयर गहलोत साहब के साथ उनका नहीं रहेगा, उनके विचारों में वो इंटरफेयर नहीं करेंगे। बातों से मैं ये समझूं कि अगर अशोक गहलोत जो नाम फाइनल कर देते हैं, जो अभी आपने बताया सीपी जोशी का, तो उसी बात को हाईकमान, विशेष तौर पर मैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का जिक्र कर रहा हूं, वो मान लेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, सीपी जोशी सीएम बनने जा रहे हैं? बिल्कुल
जहाँ तक मेरा अनुमान है उसके अनुसार सीपी जोशी जी की पहुँच भी सोनिया गांधी जी तक है। और स्पेशल तौर पर मैं ये कहूँ कि एज ए राहुल गांधी के मेंटर के तौर पर सीपी जोशी जी ने एक अलग ही छाप छोड़ी है। तो निश्चित तौर पर आप ये मान के चलिए कि 99.9% सीपी जोशी जी अगले सीएम बनने जा रहे हैं। अगर पिछला चुनाव हम देखें, पिछले चुनाव में सचिन पायलट एक नाम आता है जो प्रदेशाध्यक्ष थे, एक नाम आता है कि मुख्यमंत्री रेस में, जहां सीपी जोशी बहुत पीछे थे रेस में। पिछले अगर हम मैं बात करूं राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने की, तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट का नाम 15 से 16 दिन तक अटका रहा। अंत में फाइनल आपकी अशोक गहलोत की करनी पड़ी। तो ऐसे में सीपी जोशी जी का नाम उस समय आगे नहीं आया। क्या अब सचिन पायलट को इग्नोर करते हुए सीपी जोशी बढ़त बना पाएंगे, या सचिन पायलट का जो दावा है गहलोत के बाद, क्या सचिन पायलट का दावा आपको नहीं लगता है कि ज़्यादा मजबूत है? इसमें देखने विचार करने वाली बात यह है कि निश्चित तौर पे ये माना जा रहा है कि सचिन पायलट जो है उन्हीं की बदौलत कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में सत्ता हासिल करी। ये आप स्वीकार करते हो ये बात? बिल्कुल, मैं नहीं, पूरी देश की प्रदेश की जो जनता है वो भी इस बात को मानती है कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट का जो क्रेज़ है वो काम में आया, उनकी मेहनत काम में आई, और वो एक कांग्रेस पार्टी के वफादार कार्यकर्ता भी हैं। तो जहाँ तक अपन बात करें कि गहलोत साहब को इसलिए तवज्जो दी गई कि उन पर सोनिया जी का हाथ था, विश्वास था। दूसरी बात, उनके पास जादुई आंकड़ा प्राप्त करने का हुनर भी है, जादूगरी भी है। वो बात तो हो गई, लेकिन मैं कह रहा हूं कि उसके बाद में सचिन पायलट का नंबर आता है जी। फिर सीपी जोशी कहां से आ गए? सचिन पायलट को इस समय आप बता रहे कि नहीं, इस समय क्या इसके पीछे राहुल गांधी अशोक गहलोत ही है कि एक बार फिर बीट कर जाएंगे, या पछाड़ देंगे अशोक गहलोत को और सीपी जोशी को आगे ले जाएंगे? क्या इसके पीछे? देखिए, बीच में क्या होता है कि जैसे ही बहुमत मिलने की या बगावत करने की बात आती है, तो उस समय भी एक बड़ा दिलचस्प ड्रामा हमारे राज्य में चला था, और सचिन पायलट गुट के कुछ लोग बाहर भी चले गए थे, खुद सचिन पायलट चले गए थे। तो कोई भी पार्टी हो, कोई भी संगठन हो, हमेशा उस व्यक्ति पर ज़्यादा डिपेंड करता है जो किसी भी कीमत पर उसका साथ नहीं छोड़ता है। और सीपी जोशी ने आज तक कभी बगावती तेवर नहीं दिखाए, उनको आवश्यकता भी नहीं पड़ी। आपका मानना यह है कि अशोक गहलोत की जो बगावत हुई थी, अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री की मांग करना, ये उनके लिए माइनस हो सकता है, ये कहना चाह रहे हो आप? नहीं, मुख्यमंत्री की मांग करना माइनस नहीं है, पर किसी पद की लालसा में आप पार्टी के साथ थोड़ी बहुत भी जो वफादारी आप निभा रहे हो, उससे अगर आप कोताही बरतने को तैयार हो जाते हो, तो निश्चित तौर पर आपके व्यक्तित्व पर सवाल उठना निश्चित बात है। एक बात मैं जानना चाह रहा हूँ। अभी आपने मुझे ये बताया कि प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट के रहते हुए बेटर काम किया, सरकार बनाने में उनकी भूमिका रही, और साथ ही कांग्रेस को उनका जो एक्शन है, काम है, वो भी काफ़ी प्रभावी रहा, ये आपने स्वीकार किया। जब कोई नेता सरकार बना देता है, जब कोई नेता इसलिए सरकार बन जाती है क्योंकि उन्होंने खुद ने मॉनिटरिंग करी है, खुद उनके प्रदेशाध्यक्ष थे। अब उसके बाद में जब उसको सीएम की बात आए, तो वो जब अपना हक मांगे या अपने सीएम पद मांगे, तो क्या उसको बगावत कहा जाएगा? क्या किसी चीज़ को आप, एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि भाई जीत का श्रेय उन्हीं को जाता है, लेकिन जब सीएम मांग लिया तो वो चीज़ उन पर बगावत का तमका लग गया। ऐसा नहीं लगता है कि उनके साथ में कहीं ना कहीं एक गेम प्लान हुआ है और उनको एक सोची समझी तरीके से उनको पछाड़ दिया गया है? क्या इस बात में दम है? मैं इसका एक बड़ा उदाहरण देना चाहूँगा। आपको याद हो तो जब कांग्रेस की सरकार बनी, उस समय सोनिया जी के पास निश्चित तौर पर पूरे जो सांसद दल था उन सब का और पूरे देश की कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का पूरा प्रेशर था कि वो प्रधानमंत्री बने।
पर उन्होंने अपने पद का त्याग किया, अपने व्यक्तित्व से बड़ा मान करके पार्टी को उन्होंने तरजीह दी और उसके आधार पर उन्होंने मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि जो मेहनत मैं और आप बोल रहे हैं या जनता बोल रही है कि सचिन पायलट जी ने मेहनत करी और उसका उनको पारिश्रमिक मिलना भी चाहिए, वो मुख्यमंत्री बनने भी चाहिए, पर कभी ऐसी बात आ जाए जैसे बहुमत पूरा नहीं था और उसकी कलाकारी में गहलोत साहब खुद माहिर माने जाते हैं और उन्होंने वैसा किया भी। बसपा के जो विधायक थे उनको उन्होंने पार्टी में मिला करके अपना बहुमत सिद्ध कर दिया। तो उस समय जो पायलट साहब ने जो किया वो शायद गहलोत साहब ने जो किया वो सचिन पायलट नहीं कर पाते। तो अभी अच्छा, ऐसा लगता है कि सरकार को मजबूती देने में या सरकार बनाने में कहीं ना कहीं अशोक गहलोत जो कर पा रहे थे वो पायलट नहीं कर पा रहे थे, ये कहना चाह रहे हो आप? बिल्कुल, पार्टी में सबको साथ लेकर के चलने जो चाहता है। मुझे एक दो और स्पष्ट कर दिए। क्या लगता है कि अगर आपने सीएम का चेहरा तो बता दिया, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं कोई उप मुख्यमंत्री पद भी सर्जित होगा, ऐसा लगता है? पहले भी उप मुख्यमंत्री सृजित किया गया था और सचिन पायलट को बनाया गया था, और अब भी यदि उनकी थोड़ी बहुत भी नानुकर हुई, इसमें असहमति हुई, तो निश्चित तौर पर उप मुख्यमंत्री भी बनाए जा सकते हैं, पर इसकी संभावनाएं काफ़ी क्षीण है। अच्छा, उप मुख्यमंत्री के लिए कोई नाम? उप मुख्यमंत्री अगर बनाया जाएगा तो निश्चित तौर पर वो सचिन पायलट होंगे। सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री की रेस में आप मान रहे हो? जी। अच्छा, एक और बात, एक जाट लॉबी आ रही है जो कभी जाट महासभा के अध्यक्ष राजा राम मील का भी एक बयान आया था, बताया जा रहा है कि भाई जाट के इतने ज़्यादा प्रभावी बाहुल्य और विधायक होते हुए भी कभी सीएम नहीं बना। तो क्या गोविंद सिंह डोटासरा का या कोई जाट एमएलए का भी कोई लगता है क्या वो कोई एक लॉबिंग हो रही है? लॉबिंग करना हर जाति का, हर समुदाय का अपना खुद का मुद्दा है, वो करते भी हैं एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए और करना भी चाहिए। पर जहाँ तक देखा जाए, गोविंद सिंह जी डोटासरा जब सीएम शिक्षा मंत्री रहे उस समय उन पर काफ़ी आरोप प्रत्यारोप लगे। फिर जब करवट बदली समय ने तो उनको प्रदेशाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। एक पद एक व्यक्ति का जो मेन थीम लेकर के चल रही है कांग्रेस पार्टी, तो उसमें कहीं भी डोटासरा जी को जगह नहीं मिलनी है। क्या एक पद और उसके बाद में ऐसा तो फिर रूल्स सीपी जोशी जी के साथ कैसे हो सकता है? ऑलरेडी विधानसभा का अध्यक्ष है, फिर मुख्यमंत्री कैसे? ऑलरेडी पद पर है। ऑलरेडी पद पे है, लेकिन जैसे गहलोत साहब को पद छोड़ना पड़ रहा है वैसे सीपी जोशी जी को भी पद छोड़ना पड़ेगा। इन पे कोई लांछन नहीं है, और मैं ये नहीं कह रहा कि इनके अलावा भी और कोई इसके सीएम पद का दावेदार नहीं है, पर व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है कि जो अनुभव सीपी जोशी जी में है उनके समान और भी कई नाम हैं, चेहरे हैं जिनको वो मिलना चाहिए। तो समय आने पर पार्टी और जो पार्टी के कैंडिडेट्स हैं, विधायक दल के सदस्य हैं, वो सब मिलकर के चयन करेंगे, लेकिन उसमें सर्वमान्य निर्णय जो आलाकमान है उन्हीं का होगा, और निश्चित तौर पर इसमें गांधी परिवार की भूमिका भी रहेगी। और ऐसा कहा जाता है कि सचिन पायलट का राहुल गांधी से एक काफ़ी नज़दीकी है, अभी भारत जोड़ो यात्रा में भी थे, आज अभी मीटिंग भी होने वाली है जिसमें अजय माकन जो प्रभारी है, मल्लिकार्जुन खड़गे है, वो खुद आए हुए हैं, 7 बजे मीटिंग होगी। क्या लगता नहीं है कि अब एक औपचारिकता बची हुई है, जैसे सचिन पायलट का कुछ विधायकों से मिलना है, उसके बावजूद कई विधायकों का सचिन पायलट से मिलना है, एक तो ये चीज़ चल रही है, एक लॉबिंग ये चल रही है जो अभी आप मुझे बता रहे थे, समझा रहे थे कि भाई सीपी जोशी एक बड़ा चेहरा है और एक बड़ा चेहरा के तौर पर कांग्रेस में माना जाता है। लेकिन दो चीज़ें हैं, क्या 2023 के चुनाव पर, मैं एक आप वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते मैं ये जानना चाह रहा हूँ, 2023 पर अपन नज़र डालें तो क्या कांग्रेस को दोबारा रिपीट करने में, दोहराने में जो भूमिका है उस पर अगर कांग्रेस सोचे तो सबसे परफेक्ट तौर पर क्या सीपी जोशी
वो कमाल कर पाएंगे, सरकार को दोबारा ला सकते हैं, या उस समय कहीं ना कहीं अशोक गहलोत इस चीज़ पर क्या सोचेंगे, या हाईकमान इस चीज़ को सोचेंगे इस चीज़ पर? सोचने की बात तो यही है कि जैसे पहले चर्चाएं चल रही थी, अशोक गहलोत ये कह रहे थे कि साहब मैं आला कमान के पद पर भी मैं रहूँगा और यहाँ के सीएम पद पे भी मैं रहूँगा। तो निश्चित तौर पर अभी कांग्रेस पार्टी का जो मेन मोटो होना चाहिए, लक्ष्य जो होना चाहिए, वो राजस्थान में सरकार को रिपीट करने वाला होना चाहिए, न कि आला कमान चेंज करना। मैं यही मेरा सवाल है, लेकिन इसमें परफेक्ट सीएम के तौर मैं वही उसी बात पे आ रहा हूँ। तो मुख्य तौर पर यदि अशोक गहलोत यहाँ सीएम भी रहते और ऊपर देश के प्रतिनिधित्व भी करते, तो निश्चित तौर पर ये मान के चलिए कि सरकार रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा थे। लेकिन अब जैसे वो वहाँ चले जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि जो कांग्रेस पार्टी परफॉर्म करेगी वो उस प्रकार से कर पाएगी। भले सेकंड चेहरा तो होगा जो दोबारा ला सकता है। सेकंड चेहरा होगा, लेकिन उसका कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका मतलब सीपी जोशी जी अगर बन जाते तो दोबारा दोहराने में क्या उनका इफेक्ट इतना नहीं पड़ेगा? नहीं, सीपी जोशी बने या सचिन पायलट बने, उससे कोई मायने नहीं रखता। मैन तो अशोक गहलोत के पास जो जादूगिरी है, मतलब अशोक गहलोत ही सरकार को दोबारा ला सकते थे, ये कहना चाह रहा हूँ। जी। लेकिन अशोक गहलोत तो पिछली बार भी मुख्यमंत्री बने, पहले भी मुख्यमंत्री, लेकिन सरकार को दोबारा दोहरा नहीं सके, ऐसा भी तो आरोप लगे हैं। नहीं, ऐसा आरोप लगा है, निश्चित तौर पे ये बात संभव भी है, क्योंकि राजस्थान की जो राजनीति है वो ये कहती है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, पर इस बार जो कंडीशंस हैं वो थोड़ी सी अलग हट करके है। इस बार बीजेपी में भी आपसी फूट चल रही है और कांग्रेस में भी ये दो धड़े आपस में बटे हुए हैं। लेकिन ये जब मौका आएगा तो ये धड़ा एक हो सकता है। बाकी बीजेपी में निश्चित तौर पर दो धड़े नहीं, वहाँ 7 धड़े हैं। बीजेपी बिना किसी को सीएम चेहरा प्रमोट किए चुनाव मैदान में आएगी। उनके लिए मैन मुखिया प्रधानमंत्री रहेंगे। और इधर यदि अशोक गहलोत होते हैं तो पूरे देश में वर्तमान में प्रधानमंत्री को अगर कोई टक्कर दे रहा है चेहरा तो वो अशोक गहलोत है, इसीलिए उनको प्रमोट किया जा रहा है। पर उसका लाभ तब मिले कांग्रेस पार्टी को जब वो यहाँ की सत्ता भी बचाए, और रिपीट होने का चांसेस इसीलिए है कि अशोक गहलोत को मौका मिले। मैं अंतिम सवाल आपसे लूँगा, मुझे एक बात ये भी समझाइए कि सीपी जोशी का नाम हाईकमान को अशोक गहलोत द्वारा प्रस्तुत किया गया, ऐसा बताया जा रहा है। क्या अशोक गहलोत के दिमाग में ये बात चल रही थी, वो कैसे भी करके सचिन पायलट को मुख्यमंत्री देखना नहीं चाहते हैं, इसलिए सचिन पायलट का नाम ना आगे रख के सीपी जोशी का नाम रखा है क्या? या फिर ऐसा भी एक बताया जा रहा है कि वही अगर वो कहीं ना कहीं उप मुख्यमंत्री का भी एक डिज़ाइन कर रहे हैं कि कहीं मुख्यमंत्री अगर पायलट बन जाते हैं तो उप मुख्यमंत्री एक या एक से ज़्यादा उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए, ताकि कहीं ना कहीं कमान है उनको कंट्रोल किया जाए। तो ये सारा गेम या सारी जो मैं कह रहा हूँ ये डिज़ाइन जो हो रही है, परिदृश्य डिज़ाइन हो रहा है, उसके लिए सिर्फ पायलट को रोकने के लिए ही सब कुछ हो रहा है? नहीं, देखिए, जो व्यक्ति जितना बड़ा होगा अनुभव उसके पास उतना बड़ा ही होगा। और अनुभव की दृष्टि से ये देखा जा रहा है कि ठीक है, युवा वर्ग है, सचिन पायलट और जोश भी है, लेकिन सारे काम जोश से नहीं होते, जोश के साथ होश भी होना चाहिए, साथ में आपसी तालमेल भी होना चाहिए, विधायकों के बीच में तालमेल होना चाहिए। बीच बीच में जो सचिन पायलट के ग्रुप के जो समर्थक थे विधायक, उन लोगों ने बीच बीच में आवाज़ें उठाई, तो वो एक तरह से यूँ मान के चलिए कि गहलोत साहब को काम करने नहीं दिया जा रहा। और जहाँ तक अदावत की बात है तो राजनीति में अदावत जो है वो स्थायी नहीं होती। बगावत जो करता है उसको उसकी सज़ा भी मिलती है। और हाईकमान भी ये सोचता है, नज़दीकियाँ सबकी अपनी अपनी है, लाइजन सबके अपने अपने हैं, पर उस लाइजन के बाद में भी ये देखा जाता है कि कौन व्यक्ति बिना पद के, बिना किसी लाग लपेट के,
बिना किसी लालच के पार्टी को अपना सर्वस्व देता है और इंतज़ार करता है कि जब मेरा नंबर आएगा या जब मेरी बारी आएगी तो अपने आप पार्टी मुझे जो जिम्मेदारी देगी उसको निभा लेंगे। उससे पहले मांगना एक अलग बात है, वो एक संवैधानिक मांग है उनकी, हक है उनका, तो मांगना चाहिए। पर मांगने के बाद में परेशान करना और बगावत करना, ये दोनों पार्टी गाइडलाइन से हट करके काम होता है। तो ऑटोमेटिकली जो पार्टी चलाते हैं, जो संगठन चलाता है, वो अपने आप उनका उन्होंने मानक तय कर रखे हैं, तो उसमें वो प्लस नंबर देते हैं और काटते भी हैं। तो जो अच्छा करेगा, आज सीपी जोशी ने विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद में कभी मुंह से ये नहीं सुनने को मिला कि साहब मुझे मुख्यमंत्री बनाइए। उन्होंने जो जिम्मेदारी उनको दी उसको बखूबी निभाया। सचिन पायलट को जो जिम्मेदारी दी, उन्होंने बगावती तेवर दिखा करके अपने जो अंक हैं वो ऑटोमेटिकली कम कर लिए। उनको तय मापदंड जो पार्टी के थे उनका पालन करना चाहिए था और अपनी जो भागीदारी थी वो सत्ता में और पार्टी में निभानी चाहिए थी। उनका समय आता निश्चित तौर पे, जैसे मान लीजिए इस समय वो शांत रहते और अभी आला कमान बन रहे हैं पूरे देश के गहलोत साहब, तो उसके बाद में नंबर किसका आना है? ये प्रदेश अध्यक्ष बन जाते, उसके बाद में और भी जैसे उप मुख्यमंत्री थे तो अपने आप प्रमोट हो जाते। लेकिन जल्दीबाजी का कोई नाम नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। नहीं, आप मुझे एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए, क्या सचिन पायलट मुख्यमंत्री की रेस से बिल्कुल आउट है या अभी रेस में बने हुए हैं? ये छोटा कमेंट चाहूँगा मैं। बिल्कुल मेरा मानना ये है कि सर्वसम्मति विधायकों की होगी, पहली बात। उसमें सचिन पायलट नहीं बैठ रहे, क्योंकि जो गहलोत गुट के समर्थक हैं या जो वर्तमान में मंत्री है या जो समर्थक थे पहले सचिन पायलट के, उनको मंत्री बना दिया गया और वो गहलोत खेमे में आ गए। तो निश्चित तौर पर वो ये चाहेंगे कि अगर सचिन पायलट बनते हैं तो उनकी कुर्सी भी हिलती है। वो बात वहीं ठहर जाती है कि भाई पायलट गुट सचिन पायलट को इसलिए मुख्यमंत्री पद से रोका जाएगा क्योंकि अशोक गहलोत और अशोक गहलोत का गुट को डर है कि कहीं न कहीं ये मुख्यमंत्री बनता है तो उनके लिए जो पद है या जो उनका छत्रप है वो कमज़ोर हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको वह कह रहा हूँ कि पार्टी की कुछ गाइडलाइंस है और उस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो व्यक्ति काम करेगा, मेहनत करेगा, निश्चित तौर पर उसको उसकी सफलता का पारिश्रमिक मिलेगा। सचिन पायलट की बात होती तो सचिन पायलट की मेहनत भी मेरे हिसाब से कम नहीं थी। जो प्रदेश अध्यक्ष बनते हुए सत्ता को, ये चीज़ आपने भी स्वीकार करी है, कांग्रेस को सत्ता में ला देता है। और कहना का अर्थ ये मापदंड की बात होती है तो अगर कांग्रेस पार्टी, कई राज्य ऐसे हैं जहां प्रदेशाध्यक्ष को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है और कई जब आपकी पॉलिसी ये है कि किसी स्टेट में आप प्रदेशाध्यक्ष को मुख्यमंत्री बना रहे हैं और किसी स्टेट में नहीं बना रहे हैं तो सवाल खड़ा हो जाता है। लेकिन फिर भी राजनीति सियासत है, किसी को तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। आप हमारे पैनल में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।